हमारी आंखों से निगाहें। अफसोस हो रहा है मुझे साथ गुजारनी है। तुम जैसी लालची खुद गर्ज औरत मेरी बहन। लेकिन मैंने सोच लिया मुझे अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, लेकिन ये किसकी बर्थडे है आज? दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी
भी ज़ारा की फ़िक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलामनामा भिजवा दिया है, क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फ़िक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलामनामा भिजवा दिया है, क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फ़िक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलामनामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फ़िक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलामनामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से
ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों अब देखना ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों अब देखना ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों अब देखना ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों अब देखना ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची
लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है, जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों, अब देखना ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है, जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों, अब देखना ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है, जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों, अब देखना ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है
और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज्यादा कॉल आ रही थी क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा? क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर
शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि
ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलामनामा भिजवा दिया है, क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलामनामा भिजवा दिया है, क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलामनामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को गुलामनामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी
सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत का पता चल चुका है। किंजा को तो अपने शौहर के जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले दिन अपनी सारी जायदाद अपने नाम ही करवा ली। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब तैमूर अपने घर आता है, तैमूर जब देखता है कि उसकी बीवी ने अपने सब कुछ अपना घर सजाया हुआ होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि इसलिए आज मुझे ज़ारा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और फलक जब ये सब सुनती है तो वो उदास हो जाती है कि तैमूर को अभी भी ज़ारा की फिक्र पड़ी हुई है। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ारा तैमूर को कह देती है कि मैंने जवाद को उलानामा भिजवा दिया है क्योंकि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि फलक पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है कि तैमूर क्या वाकई ज़ारा के साथ शादी कर लेगा, क्या तैमूर फलक को छोड़ देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आखिरकार किंजा ने अपनी सारी दौलत अपने नाम करवा ही ली। जब ये सारी बातें इसके भाई को पता चलती है तो वो इसे कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो, तुम तो एक लालची औरत हो और खुद गर्ज भी। किंजा ने अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया था कि उसने मेरे बैंक में घपला किया है और मेरे अकाउंट में से कुछ रकम लेकर पेमेंट की है और न्यू कार भी ली है। जबकि किंजा के भाई को उसकी असलियत